नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनुराग दुबे और ई मीडिया वेबिनार के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में आपको हम ये बताने वाले हैं कि आप क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसके कारण आप अपनी वेबसाइट को या अपनी वेबसाइट के पोस्ट जो भी आप समाचार उस पर डाल रहे हैं या कोई आर्टिकल डाल रहे हैं उसे गूगल की सर्च लिस्ट में नंबर 1 पर ला सकते हैं या नंबर 1 पेज पर ला सकते हैं। अधिकतर लोगों की ये परेशानी होती है, उनका सवाल होता है कि हम रेगुलर पोस्ट तो लगा रहे हैं पर हमारी पोस्ट गूगल के सर्च में क्यों नहीं आ रही है। तो उसके कई सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसके कारण पोस्ट सर्च में नहीं आ पा रही है। उन चीजों को अच्छे तरीके से समझाते हुए ये वीडियो में मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा और कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगा। अगर आप उन्हें फॉलो कर लेते हैं तो 100% 3 से 6 महीने के अंदर आपको अपनी वेबसाइट फ्रंट पेज पर दिखना शुरू हो जाएगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से सुनिए और क्या बताया जा रहा है उन्हें समझिए। कोशिश कीजिए जो बातें बताई जा रही है उसे आप उनमें से मुख्य मुख्य पॉइंट्स को नोट भी कर लें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्यों वेबसाइट नंबर 1 पर नहीं आती, या आप प्रयास रेगुलर कर रहे हैं, रेगुलर पोस्ट कर रहे हैं पर आपकी पोस्ट क्यों नंबर 1 पर, या आपके समाचार जो हैं या आपकी वेबसाइट जो है क्यों गूगल के नंबर 1 पर नहीं आ पा रही है। सबसे पहले तो हमको यह समझना होगा कि इंडिया में हजारों वेबसाइट्स डेली बन रही हैं, जिसमें न्यूज वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूं। डेली हजारों वेबसाइट डेली बन रही है क्योंकि समय के साथ साथ लोग अलग अलग सोशल मीडिया पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ये चीजें जान रहे हैं कि हम अपनी न्यूज वेबसाइट बना के एक अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं, एक मजबूत मंच बना सकते हैं, साथ ही एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसलिए डेली बेसिस पर मोटिवेट होकर लोग हजारों पोर्टल बनाते हैं, पर यह भी है कि उसमें कई ऐसे पोर्टल होते हैं, सैकड़ों ऐसे पोर्टल हैं जो डेली डीमोटिवेट होकर बंद भी हो जाते हैं। यहां पर बात यह आती है कि जो हजारों पोर्टल डेली बन रहे हैं वो भी डेली समाचार लगा रहे हैं, प्रतिदिन समाचार लगा रहे हैं, पर सभी के पोर्टल, सभी की पोस्ट, सभी के वेबसाइट पेज 1 पर आना संभव नहीं है। तो जिनकी नंबर 1 पर आ रही है उनकी पोस्ट में ऐसी क्या बात है वो जो नंबर 1 पर आ रही है। उसके 2 रीजन होते हैं। पहला होता है पेड एसईओ, दूसरा होता है रेगुलर एसईओ। पेड एसईओ वो सर्विस होती है, एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये पेड सर्विस भी होती है और फ्री सर्विस भी होती है। पेड और फ्री में अंतर बताता हूं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पर ये ट्रिक्स फॉलो करते करते सर्चिंग में नंबर 1 पर ला सकते हैं। और वही चीज अगर आप नहीं करते हैं या आप नहीं कर पाते हैं या आपको जानकारी नहीं होती है तो कई ऐसी कंपनीज हैं जो एसईओ की सर्विस प्रोवाइड करती है। गूगल पे सर्च करेंगे एसईओ सर्विस प्रोवाइडर तो कई सारी ऐसी वेबसाइट्स आ जाएंगी, कई सारी ऐसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज के आपको लिंक मिल जाएंगे, कॉन्टेक्ट्स मिल जाएंगे, जिनसे आप बात करके एसईओ अपनी वेबसाइट पर करवा सकते हैं। पर ये एसईओ जो पेड एसईओ होता है ये इस तरीके से होता है कि जब तक आप उन कंपनीज को फीस पे करते रहेंगे तब तक आपकी वेबसाइट नंबर 1 पेज पर दिखती रहेगी। पर जिस दिन आपने पैसे, उन्हें मंथली बेसिस पर पैसा होता है, सालाना होता है, तो जब आप देना बंद कर देंगे पैसे, वेबसाइट आपकी वापस बैक आ जाएगी। तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट पेड एसईओ पे चल रही है और कौन सी वेबसाइट पेड एसईओ पे नहीं चल रही है? तो आप जैसे ही गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे आप सर्च करें आज के टाइम पर ही कि टुडेज ट्रेंडिंग न्यूज या टुडेज टॉप 5 हिंदी ट्रेंडिंग न्यूज, इस तरीके से अगर आप सर्च करते हैं तो जो मुख्य पेज आपका गूगल पे पहले ओपन होगा और उसमें जो 5-7 आपको ऊपर की न्यूज दिखाई होंगी, उसमें जो पहले वेबसाइट आपको टॉप 3 टॉप 5 दिख रही है उसमें ऊपर की तरफ चेक कीजिए। मैं स्क्रीन पे आपको दर्शा भी दूंगा। कई जगह ऐसा लिखा हुआ रहता है स्पॉन्सर्ड। जहां पर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है वहां पर समझ जाइए कि यहां पर एसईओ पर पैसा खर्चा किया जा रहा है और पेड सर्विस के थ्रू। ये कोई गलत काम नहीं होता है, ये एक तरह से जैसे आप फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं तो वहां पर आपको बूस्ट का ऑप्शन मिलता है। उसी तरीके से पेड सर्विस जो होती है, तो एसईओ की पेड सर्विस लेके आप एक कैंपेन रन करते हैं, अपने जो भी आपका वेबसाइट है, आपका आर्टिकल है, आपका कंटेंट है, उसे आप प्रमोट करवाने के लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं। सीधी सी बात है, आप अगर आपका वेबसाइट टॉप पर दिख रहा है, उस पर एड भी चल रहे होंगे, आपका टॉप पर दिखेगा, ज्यादा व्यू आएंगे, व्यूज से पैसा बनेगा। इस तरीके से प्रोसेस होती है। तो ये आपको इतनी चीजें क्लियर होगी। अब मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि फ्री हैं। इन ट्रिक्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो 100% आप अपनी वेबसाइट में
3 से 6 महीने के अंदर बेहतरीन रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे और आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पर भी आना शुरू होगी। बशर्ते आपको ये चीजें रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है और मेहनत करना है। अगर आप चाहें हम कम मेहनत करें और आप चाहें कि हम थोड़ा बहुत काम कर लें तो हमारी वेबसाइट टॉप पे आ जाए, तो फिर तो मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला आपका जो पॉइंट आएगा वो होता है डेली बेसिस पर आपको एक न्यूज ट्रेंडिंग डालना है। ट्रेंडिंग एक न्यूज कैसे? आप गूगल पे सर्च करिए, जो अभी आपको मैंने बताया कि टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज टुडे, है ना। तो आप आज की ट्रेंडिंग टॉप न्यूज अगर गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको जो जो न्यूज दिख रही है उसमें से 5 न्यूज वो किसी भी कैटेगरी की न्यूज हो सकती है। वो कोई एक्सीडेंटल न्यूज हो सकती है कि आज यह हादसा हुआ, कोई पॉलिटिकल न्यूज हो सकती है, कोई बड़ा इवेंट हुआ उसकी न्यूज हो सकती है। तो डेली आपको टॉप 5 न्यूज में से कोई एक ऐसी न्यूज छांटना है जो आपको लग रहा है ये काफी इंटरेस्टिंग है, लोग इसको पढ़ेंगे। यहीं पर बात आ जाती है, उसे कॉपी नहीं करना है। आप क्या करते हैं, कोई न्यूज अच्छी लगी उसे कॉपी कर लिया, थोड़े बहुत फेरबदल कर लिए, नहीं। आप उस न्यूज को पढ़िए, उन्होंने क्या लिखा हुआ है उसको फिर अपने अनुसार लिखिए। आपके प्लेटफॉर्म को आपने किस थीम के अकॉर्डिंग आप रन कर रहे हैं, आप उसको सरल तरीके से, आपके जो दर्शक हैं, आपके जो पाठक हैं, वो किस तरीके की भाषा का पसंद करते हैं। हो सकता है आपकी लैंग्वेज भी अलग हो, कोई आपको न्यूज हिंदी में मिली हो, इंग्लिश में मिली हो, तो आप अगर जिस गुजराती में या मराठी में अगर आप अपनी न्यूज लिख रहे हैं तो आप उस तरीके से उसे पढ़िए और अपने अनुसार लिखिए। आप उसका नजरिया भी देखिए कि जो लिखने वाला राइटर है या जो रिपोर्टर है, जो स्क्रिप्ट राइटर है जिसने न्यूज लिखी है, तो उसने किस व्यू एंगल से लिखी है। आप उसके अंदर कुछ दूसरा व्यू एंगल अगर देख कर निकाल सकते हैं, या ये नेगेटिव न्यूज है तो उसे पॉजिटिव उसका पक्ष दिखा सकते हैं, तो उस तरीके से अपने नजरिए से उस न्यूज को बनाइए और लगाइए। तो डेली बेसिस पर एक ट्रेंडिंग न्यूज अपने प्लेटफॉर्म पर जरूर लगाएं। दूसरा पॉइंट दोस्तों आ जाता है कि डेली बेसिस पर एक पोस्ट ऐसी लगाएं जो इंटरेस्टिंग फैक्ट से रिलेटेड हो। जैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसी चीजें जो रोचक हैं, दिलचस्प हैं, रहस्यमयी हैं, लोगों को उसमें जानने में काफी उत्सुकता रहती है। ये टॉपिक हो सकता है कि क्या सच में एलियन है, क्या सच में चंद्रमा पर पानी है, क्या मंगल ग्रह पर भविष्य में जीवन संभव है, क्या इस मंदिर को सच में भूतों ने बनाया था, क्या सच में यह मंदिर रातों रात बना था, क्या सच में पाताल में कोई ऐसी, इस तरीके की इंटरेस्टिंग जो लोग सोचते रहते हैं या ढूंढते रहते हैं, इस तरह की चीजें, ये भी आपको कहां से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी? तो आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं टॉप ट्रेंडिंग फैक्ट। तो फैक्ट आपको ढूंढने को मिलेंगे, जो फैक्ट के टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, उन फैक्ट से रिलेटेड आप न्यूज अपने अनुसार बनाइए और लिखिए। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट आ जाता है कि आप डेली बेसिस पर एक न्यूज सोशल वायरल जो भी चीजें चल रही है, वायरल जो भी आप इंटरनेट पे खुद भी स्क्रॉलिंग करते हैं, अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम रन करते हैं, व्हाट्सएप पे आपको कई सारे वीडियो आते हैं, तो आप चेक कीजिए जो वायरल चल रहा है वीडियो, जिसपे सभी लोग वीडियोस बना रहे हैं, जो गाना कोई हो जिसपे सभी रील बना रहे हैं, उससे रिलेटेड एक अच्छा जो भी आप जिस तरीके से एक समाचार का एक आर्टिकल, छोटा सा ब्लॉग बना सकते हैं, उससे रिलेटेड एक ट्रेंडिंग टॉपिक पे डेली वीडियो, एक पोस्ट बनाएं। जैसे कि एक कोई गाना वायरल चल रहा है, वो वायरल गाने पे किसी ने अपनी कोई फनी वीडियो बनाई है, तो आप उस पे बना सकते हैं कि इस गाने को लेकर कई कलाकार अलग अलग तरह से अपना एक्ट तैयार कर रहे हैं, वीडियो तैयार कर रहे हैं, पर इस कलाकार ने तो कुछ अलग ही कर दिया। इस तरीके से एक न्यूज आर्टिकल बना सकते हैं। उससे होता यह है कि उस ट्रेंडिंग वीडियो को तो लोग सर्च कर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं इंटरनेट पर, उस ट्रेंडिंग वीडियो से रिलेटेड आपकी समाचार रहेगा तो वो भी बहुत जल्दी ट्रेंडिंग पे आ जाएगा। मैं आपको सिर्फ 3 समाचार ऐसे बताए जो आपको डेली बेसिस पर लगाना चाहिए। ये 3 समाचार अगर आप डेली बेसिस पर लगाते हैं जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से, तो आपके बहुत ज्यादा चांस हो जाएंगे फ्रंट पेज पर, गूगल के फ्रंट पेज पर आने के, रैंक 1 पर आने के। अगली दोस्तों बात आ जाती है कि अधिकतर लोग एक काम बिल्कुल नहीं करते हैं, हमारे कई वीडियोस में बताया हुआ है ऑलरेडी, पर यह काम आज से ही करना शुरू करें। आप जो भी पोस्ट अपनी वेबसाइट पर लगा रहे हैं, जो भी समाचार लगा रहे हैं, उसका जो टाइटल लिखते हैं, आप शीर्षक लिखते हैं, उसके पीछे अपना हैशटैग जरूर लगाएं। हैशटैग क्या होता है? आपकी न्यूज का जो नाम है, एग्जाम्पल के लिए मेरा न्यूज है, उसका नाम है XYZ न्यूज, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। समाचार का टाइटल मैंने लिखा कि आज उज्जैन में हुई भीषण वर्षा, महाकाल मंदिर परिसर में भरा पानी, ये मेरा शीर्षक हुआ। पीछे में जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो लिखूंगा XYZ न्यूज
विदाउट स्पेस के XYZ, ये हो गया मेरा हैशटैग। तो ये हैशटैग आपको हर अपने समाचार में सेम हैशटैग XYZ न्यूज, हैशटैग XYZ न्यूज, जो भी आपके न्यूज का नाम है वो आपको हर शीर्षक के पीछे लगाना चाहिए। उससे ये होगा कि ये शीर्षक जो है हैशटैग हो जाते हैं वायरल। तो जब भी भविष्य में कोई, जब आपके अच्छे समाचार हो जाएंगे, ज्यादा समाचार हो जाएंगे और ये हैशटैग आप हर समाचार में लगाएंगे, तो जब भी कभी गूगल पे कोई भी इस हैशटैग को सर्च करेगा तो आपके सारे समाचार आ जाएंगे। तो हैशटैग जरूर लगाएं। अगली दोस्तों बात आ जाती है कि अधिकतर लोग समाचार लगाते हैं पर बड़े सिंपल तरीके से। जैसे उन्होंने एक, मान लीजिए किसी वर्ड फाइल में या मोबाइल के अंदर टाइप कर लिया पूरा डेटा, और टाइप करने के बाद सीधा एज इट इज अपनी वेबसाइट पर पेस्ट कर देते हैं, देन उसे पोस्ट कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आप वेबसाइट का जो आपका डैशबोर्ड होता है, उसमें जहां पर आप पोस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, जिसमें आप अपनी पोस्ट का डिस्क्रिप्शन लगा रहे हैं, उसमें कई सारे आपको टूल्स मिलते हैं जिससे आप अपनी पोस्ट को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे आप अपना जो भी समाचार लिखें उसको सेक्शन वाइज लिखें, अलग अलग खंडों में लिखें, जैसे अलग अलग पैराग्राफ बना के लिखें, और हर पैराग्राफ को अलग अलग तरीके से, जैसे कोई घटनाक्रम आप बता रहे हैं, कोई विषय की डिटेल बता रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो जैसे आपने लिखा कि ये घटना तब हुई, तो उसके नीचे आप चार, जो भी आपने एक पैराग्राफ लिखा उसको, उससे रिलेटेड, फिर उसके बाद अगला पैराग्राफ की ये घटना का कारण क्या रहा। फिर इस तरीके से, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें समाचार स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई रहती है, जिससे पढ़ने वाले को हर चीज स्पष्ट तरीके से समझ में आती है। तो इस तरीके से आप अपने समाचार को लिखें, डिस्क्रिप्शन लिखें, साथ में जो आप जो टाइटल लिख रहे हैं कि क्या हुआ या ये घटनाक्रम यहां पर इस कारण हुआ, तो वो जो टेक्स्ट है उसे बोल्ड कर दें, उसका साइज बड़ा कर दें या कलर कर दें, टेक्स्ट को सेंटर में कौन से टेक्स्ट लाना है, ये सब चीजों का ध्यान रखें, चीजों को समझें। यूट्यूब पे देखें टेक्स्ट डिजाइन करना। अगर आपने हमसे न्यूज वेबसाइट बनवाई है तो हमने भी आपको वीडियो ट्यूटोरियल अवेलेबल करवाए हैं, तो उस वीडियो ट्यूटोरियल में बताया हुआ है किस तरीके से टेक्स्ट डिजाइन करना। कुछ डाउट लगता है तो हमसे पूछिए। तो ये चीज करके अपने जो समाचार है, वो समाचार का जो रूप है, वो डिजाइन है, एक उसका जो व्यू आएगा, उसे थोड़ा आकर्षक और सुंदर बनाए। जहां आवश्यक है छोटा फोटो वहां पे ऐड करें, उस तरीके से पोस्ट को अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसे डिजाइन करें, जिससे लोगों की उसमें रुचि बढ़े, उसे पढ़ने में और ज्यादा उनका मन हो और वो आकर्षक दिखे। अगला पॉइंट दोस्तों आ जाता है, जब हम पोस्ट लगाते हैं तो पोस्ट लगाने के बाद हमारा जो वेबसाइट का डैशबोर्ड होता है, उस डैशबोर्ड में एक ऑप्शन आता है टैग का। अधिकतर लोग उसे स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। वैसे वो ऑप्शनल होता है, पर अगर आपको वेबसाइट को गूगल के नंबर 1 रैंकिंग पर लाना है तो वो आपके बहुत काम का ऑप्शन है। आप उसे क्या कीजिए, उसके भी आपको एक सरल ऑप्शन, आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। आपका जो शीर्षक है, जो समाचार का आपका शीर्षक है, उस शीर्षक को आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद गूगल पे सर्च कीजिए टैग जनरेटर या टैग मेकर। कई सारी वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी जो फ्री में आपको टैग जनरेट करके देती हैं। कई सारी वेबसाइट में, कोई भी वेबसाइट को ओपन कीजिए, वहां पर एक सर्च का बार आएगा, वहां पर आप अपना शीर्षक पेस्ट कर दीजिए और जनरेट बटन पे क्लिक कर दीजिए। हुआ तो कुछ एग्जांपल के लिए आपको वीडियो में एक स्क्रीनशॉट भी बता दूंगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे कई सारे टैग आपके सामने आ जाएंगे, उन सभी को कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद में जो आपकी वेबसाइट पर टैग का ऑप्शन है, उस टैग के ऑप्शन में जाके पेस्ट कर दीजिए। टैग ये होते हैं कि जो भी आपका समाचार है, उस समाचार से रिलेटेड शब्द जो लोग इंटरनेट पे गूगल सर्च बॉक्स के अंदर सर्च करते हैं, वो सभी आपको वहां पर डालना होता है। उदाहरण के लिए अहमदाबाद में हुआ प्लेन क्रैश, पीएम मोदी पहुंचे घटनास्थल पर, ये एक शीर्षक हुआ। तो अब इसके क्या होना चाहिए, इसके होना चाहिए प्लेन क्रैश इन अहमदाबाद, एयर इंडिया प्लेन क्रैश, पीएम मोदी डेली न्यूज, पीएम मोदी टुडे न्यूज, पीएम मोदी अपडेट, पीएम मोदी प्लेन क्रैश अपडेट। ये इस तरह के टैग होते हैं। गूगल पे लोग इसे सर्च कर रहे हैं, ये सर्च करेंगे, और अगर ये टैग्स आपकी वेबसाइट में ऐड है तो आपकी वेबसाइट के चांस हैं उन लोगों तक जल्दी पहुंचने के। तो आप जो टैग्स हैं वो टैग जरूर लगाएं। अगला दोस्तों टॉपिक आ जाता है, कई लोग यहां पर सबसे ज्यादा गड़बड़ी कर रहे हैं। जितना मैं ऑब्जर्व करता हूं, अधिकतर लोगों की वेबसाइट जो हमें भेजते हैं कि सर हमारी वेबसाइट ग्रो नहीं कर रही, ट्रेंड पे नहीं आ रही, तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है अधिकतर लोग जो अपना समाचार लगाते हैं, हर चीज पे मेहनत कर दी, पर जो फोटो की जहां बात आती है, फीचर इमेज की बात आती है, मेन इमेज की बात आती है, समाचार का मुख्य जो फोटो होता है उसकी बात आती है, अधिकतर लोग बस वैसा की वैसा फोटो खींचकर लगा देते हैं। ज्यादा से ज्यादा उस पर अपना लोगो लगा देंगे या एक आध लाइन लिख देंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको देखिए, अगर नंबर 1 पे आना है तो नंबर 1
पर आने के लिए, नंबर 1 पेज पर आने के लिए नंबर 1 की तरह बनना भी पड़ेगा। जो आप जिस तरीके से YouTube के ऊपर कोई वीडियो डालते हैं तो उसका एक प्रॉपर थंबनेल बनाते हैं, उससे रिलेटेड एक अच्छी उस पे लाइन लिखते हैं, उस पे टाइटल लिखते हैं, कुछ चीजें उससे रिलेटेड अलग अलग चटक बटक बनाते हैं, जिससे आपका वीडियो जैसी थंबनेल किसी के सामने जाता है तो वो इंटरेस्ट बनता है कि मैं देखूं इसके अंदर क्या है। बस उसी तरीके से आपको अपने न्यूज वेबसाइट पर जो भी पोस्ट लगाने हैं उस पोस्ट के लिए एक थंबनेल बनाना है। यहां पर रुककर एक बात जरूर बताना चाहूंगा, जो लोग न्यूज वेबसाइट के अतिरिक्त अन्य भी कोई वेबसाइट चला रहे हैं, जैसे ब्लॉग वेबसाइट या आर्टिकल वेबसाइट या अन्य तरह की कोई वेबसाइट, ये जितने पॉइंट्स हैं ये उन सभी के काम के भी हैं। सिर्फ जरूरी नहीं कि ये वेबसाइट सिर्फ न्यूज वेबसाइट के लिए पॉइंट्स बता रहा हूं। जो भी वेबसाइट चला रहे हैं इन पॉइंट्स को यूज करते हैं तो आपकी वेबसाइट नंबर 1 पे बहुत जल्दी आएगी। तो दोस्तों, आप थंबनेल जो है वो थंबनेल बड़ा सुंदर आकर्षक बनाएं। अब थंबनेल बनाना अगर नहीं आता, आप बोलते हमको थंबनेल डिजाइन करते नहीं आता, हमको कोई सॉफ्टवेयर या इस तरीके से एडिटिंग नहीं आती, तो आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। गूगल के ऊपर, या सबसे अच्छी बात है आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए थंबनेल डिजाइन कैसे करें, तो आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे। कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं गूगल के ऊपर जो ऑटोमेटिक थंबनेल बना के देती है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आपको अपना शीर्षक डालना है, उसके अकॉर्डिंग आपका थंबनेल बन जाएगा। तो आप अपना थंबनेल ग्राफिक क्रिएटिव बनाएं, देन उसके बाद में अपनी वेबसाइट पर ऐड करें। उससे ये होगा, जब भी आपकी वेबसाइट पर कोई कहीं पर भी आपकी वेबसाइट का पोस्ट सर्चिंग में दिखेगा तो आपका थंबनेल आकर्षक होगा, तो जो पाठक होगा, दर्शक होगा, सबसे पहले आपका पोस्ट ओपन करेगा। अगला दोस्तों पॉइंट आ जाता है, अधिकतर लोग एक चीज नहीं करते हैं या यहां पर इस चीज को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कि अधिकतर लोग एक ही कैटेगरी की न्यूज डेली लगाते हैं। जैसे अगर कोई सिटी वाइज है, मान लीजिए मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, तो दिल्ली 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 की डेली न्यूज लगा रहे हैं। इससे क्या होता है, पाठक की रुचि समय के साथ बदलती रहती है। पाठक को हर बार कुछ नया नया चाहिए, कुछ अलग चाहिए, उसको वेराइटी चाहिए। तो आप उन्हें डेली दिल्ली की न्यूज, दिल्ली में ये हुआ, रोड पे ये हुआ, पीएम का ये हुआ, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, तो वो बोर हो जाएगा, एक दिन आपकी साइट को स्किप कर देगा। गूगल भी यही करता है। अगर डेली आप एक ही टॉपिक पे बस वीडियोस बनाते रहेंगे और पोस्ट लगाते रहेंगे तो वो गूगल आपको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में ऐड कर देगा। पर वहीं पर बात आ जाती है, आप डेली एक नई कैटेगरी का समाचार लगाएं। जैसा अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 3 समाचार आपको डेली लगाना है, तो 3 समाचारों में आप डेली अलग अलग कैटेगरी की न्यूज लगाइए। कभी आप देश विदेश लगाइए, कभी आप राजनीति का समाचार लगाइए, कभी आप स्पोर्ट्स का समाचार लगाइए, कभी आप धर्म से रिलेटेड लगाइए, कभी आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लगाइए, कभी आप शिक्षा से रिलेटेड, कभी स्वास्थ्य से रिलेटेड। ये डेली आप अलग अलग कैटेगरी चेंज करते रहेंगे तो उसमें फायदा ये होगा कि पाठक की रुचि बनी रहेगी। उसे ये लगेगा कि हाँ, आज कुछ नया आएगा, आज कुछ नए समाचार इस वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे, तो उसका इंटरेस्ट बना रहेगा। इंटरेस्ट बना रहेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा समाचार आपके पढ़ेगा, तो इससे आपके ज्यादा से ज्यादा व्यूज पोर्टल पे आएंगे और पोर्टल रैंक करेगा। है कि आपने अपनी पोस्ट को पूरी तरीके से डिजाइन कर दिया है, थंबनेल लगा दिया है, सारी चीजें रेडी करके आपकी पोस्ट पब्लिश कर दी अपनी वेबसाइट पर क्या सिर्फ पब्लिश करने से आपकी वेबसाइट रैंक आना लगेगी? नहीं दोस्तों, यहां पर बात आ जाती है, वेबसाइट को ट्रेंड पर लाने के लिए 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है पोस्ट डिजाइन, जो 50% मायने रखता है, और 50% होता है शेयरिंग। जितनी मेहनत आपने पोस्ट डिजाइन करने में करी, उतनी ही आपको मेहनत करना है पोस्ट को शेयर करने के लिए। हो सकता है उससे ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि आपको जीवन भर ये मेहनत नहीं करना है या लंबे समय तक नहीं करना है, कुछ समय करना है, पर आपको मेहनत अच्छी करना है। शेयरिंग करना है इन द सेंस, आपकी जब पोस्ट लग गई है तो उसे ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा उसे आप व्हाट्सएप के पर्सनल चैट में शेयर करें, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लें, ज्यादा से ज्यादा आपके पास जितने कॉन्टेक्ट्स हैं उनको शेयर करें। आप फेसबुक पर शेयर करें, आप फेसबुक स्टोरी पर उसे डालें, आप फेसबुक ग्रुप ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा मेंबर हों, ग्रुप्स बनाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, उस पर शेयर करें, लोगों को पर्सनल शेयर करें। साथ में अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पोस्ट डाली जा रही है उसके कमेंट में शेयर करें। इस तरीके से जहां जहां आपको शेयरिंग के ऑप्शन लगते हैं आप वहां पर उसे शेयर करें, ताकि जितनी लिंक आपकी ज्यादा से ज्यादा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाएगी उतनी संभावना है ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर क्लिक करेंगे। जितने क्लिक करेंगे गूगल को ये मैसेज मिलेगा कि ये जो वेबसाइट है इस पर मेहनत की जा रही है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं, इसे देख रहे हैं, तो वो उसे अपनी तरफ से सपोर्ट करेगा, उसे प्रमोट करेगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और लास्ट पॉइंट आ जाता है, डेली बेसिस पर अपने जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप अपनी पोस्ट शेयर कर रहे हैं, जैसे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर,
तो व्हाट्सएप पर आपका स्टेटस डालने का ऑप्शन होता है, वहां पे अपना समाचार डेली डाल के रखें जितने आपने लगाए हैं। फेसबुक पर स्टोरी का ऑप्शन होता है, वहां पर आप डाल के रखें। शेयरिंग के ऑप्शन आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ये सभी वो पॉइंट्स थे कि आप इन सभी पॉइंट्स को अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं और अगर आपने नोट कर लिया हो तो डेली बेसिस पर इस्तेमाल कीजिए। और 3 महीने के अंदर, मतलब मैक्सिमम मैं आपको 3 से 6 महीने बता रहा हूं, पर 3 महीने के अंदर ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपके रिजल्ट हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7999906109 पर आप अपने रिजल्ट, अपना एक्सपीरियंस, आपका अनुभव हमें जरूर साझा करें। आप बताएं कि 3 महीने तक आपने ये चीज फॉलो करी और आपको क्या रिजल्ट्स मिले। तो दोस्तों यहां पर अब बात आ जाती है अंत में कि 2 ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जिस पर आपको अपनी वेबसाइट को लिंक करके रखना चाहिए। लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, अधिकतर लोगों ने सिर्फ सुना ही होगा, किया नहीं होगा। तो इसको जानते होंगे या पूरी तरीके से नहीं जानते होंगे। तो ये बात आती है 2 प्लेटफॉर्म है, एक होता है गूगल एनालिटिक और एक होता है गूगल सर्च कंसोल। ये 2 गूगल के ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो वेबसाइट को ग्रो करने में, रैंक करने में सहायक होते हैं। पर ये अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, करना आपको ही काम है, बस आपको अपने प्लेटफॉर्म को इनसे लिंक करना होता है। गूगल पे आप खुद भी सर्च करके इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। आपको गूगल एनालिटिक का अपनी ईमेल आईडी से अकाउंट क्रिएट कर लेना है और वेबसाइट को उससे लिंक कर लेना है। वहीं पर गूगल सर्च कंसोल का भी सेम तरीका है कि आपको उसका अकाउंट क्रिएट कर लेना है और अपनी वेबसाइट को लिंक कर लेना है। कैसे करते हैं आप यूट्यूब पे देखकर भी कर सकते हैं, पर यहां पर दिक्कत ये हो जाती है, अधिकतर जितना हमारा अनुभव है कि गूगल पे देखकर ज्यादातर लोग गलत प्रक्रिया कर लेते हैं और फिर 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, 4 महीने बाद हमसे संपर्क करके बोलते हैं कि हमने यूट्यूब पे देख के किया था पर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उससे कुछ भी नहीं, वहां पर ना कोई डेटा आ रहा है ना कुछ हो रहा है। तो यही होता है कि टेक्निकल एक्सपर्ट इन चीजों को अच्छे से कर पाते हैं, जिनका ये रेगुलर काम है, तो आप हमसे करवा सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर हम सर्विस आपको ये वाली करके देंगे तो कुछ नॉमिनल शुल्क आपसे जरूर लिया जाएगा, वो हमारा सर्विस शुल्क रहेगा, पर उसमें आपको काम प्रॉपर करके दिया जाएगा। फिर भी इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि प्रोसेस आप स्वयं भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस तो फीस है, केवल सर्विस का चार्ज होता है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपनी न्यूज वेबसाइट बनवाना चाहते हैं अच्छे मीडिया मार्गदर्शन के साथ और अच्छे टेक्निकल सपोर्ट के साथ, ताकि समय समय पर आपको गाइड करते रहें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को ग्रो कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हैं, तो आप हमसे जरूर संपर्क करें, हमसे अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं। 7999906109 हमारा संपर्क सूत्र है। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं। आशा है आपको टॉपिक पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और मैं उम्मीद यही करूंगा कि इन सभी बातों को आप आज से अप्लाई करना शुरू करें अपने पोस्ट में, और 3 महीने बाद इसी नंबर पे आप अपने रिजल्ट बताएं और आपका वेबसाइट जो है, आपका जो पोर्टल है, ये गूगल के फर्स्ट नंबर पे आना शुरू हो और फर्स्ट पेज पे एटलीस्ट आना शुरू हो जाए। यही मैं आशा करता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।